Today the topic is process of digestion. In the last class we have already discussed about the various parts associated with digestive system. Okay, that start from mouth up to anus. But now we will discuss about the process of digestion. The process of digestion begins from the mouth and ends in the small intestine. प्रोसेस ऑफ डाइजेशन माउथ से शुरू होकर इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट हो जाता है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट्स माउथ से लेके एनस तक कंप्लीट होता है, बट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन माउथ से शुरू होकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक खत्म होता है. ओके, द मेन फंक्शन ऑफ डाइजेशन प्रोसेस इज टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम. एंजाइम के थ्रू कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होके देन एंटर करेगा ब्लड वेसल में. दैट एंटर्स टू द ब्लड वेसल टू बी मेड अवेलेबल टू द बॉडी टिश्यूज फॉर देयर यूटिलाइजेशन इन मेटाबॉलिक प्रोसेस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी. उसके बाद ब्लड वेसल में मिक्स हो जाता है जो भी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था फूड, और उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन होता है, और रेस्ट फूड पार्टिकल्स वो स्टोर होता है बॉडी में. उसके बारे में डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे. ठीक है, you can see one diagram here related to the process of digestion. Then digestion in mouth. Digestion of food begins in the mouth. Saliva present in mouth contains a digestive enzyme called salivary amylase which break down starch into sugar. माउथ में salivary amylase रहता है, वो खास तौर से कार्बोहाइड्रेट टाइप का फूड डाइजेशन करता है, जो कि उसका कॉम्प्लेक्स फूड फॉर्म का नाम है स्टार्च और सिंपलर फॉर्म का नाम है शुगर. ठीक है, तो स्टार्च से शुगर तक कन्वर्ट करने के लिए माउथ में हेल्प होता है, और जितना भी बच जाता है रेस्ट जितना भी बाकी रह जाएगा डाइजेशन नहीं होगा, वो स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर डाइजेशन होता है. ठीक है, द डाइजेशन इन स्टोमक. स्टोमक स्टोर्स एंड मिक्सेस द फूड रिसीव फ्रॉम द ओइसोफेगस विद गैस्ट्रिक जूसेस. स्टोमक में सिक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस, ओइसोफेगस से आने के बाद गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हो जाता है फूड, और उसके बाद डाइजेशन होता है. द मेन कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन. ये तीन एंजाइम जो कि हेल्प करता है डाइजेशन, उसको कंबाइंडली गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका शॉर्ट फॉर्म. म्यूकस और पेप्सिन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिजॉल्व्स बिट्स ऑफ फूड एंड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH थोड़ा एसिडिक रहता है, एसिडिक मीडियम बन जाता है. स्टोमक भी इवन इसके सिक्रीशन से थोड़ा एसिडिक बन जाता है, तो उसको स्टोमक को एसिड मीडियम से बचाने के लिए म्यूकस सिक्रेट होता है, जो कि स्टोमक को रिलीव करता है. ठीक है, इन दिस मीडियम पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड टू पेप्सिन व्हिच इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. HCl जो है वो हाई मीडियम में हाई pH में वो डाइजेशन करता है, जिसके थ्रू स्टोमक भी थोड़ा एसिडिक मीडियम बन जाता है. उसको म्यूकस हेल्प करता है फिर कंट्रोल करने के लिए, और इसका एसिडिक मीडियम के वजह से मतलब स्टोमक में कुछ बैक्टीरिया और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर एंट्री कर जाते हैं तो उसको भी HCl हमारा बचाता है, उसको डिस्ट्रॉय करके. ठीक है, और पेप्सिनोजेन कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, जो कि प्रोटीन का एक सिंपलर फॉर्म है. म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, जो कि बोली मैं. देन इन दिस पिक्चर दिस पिक्चर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. कहाँ कहाँ पार्ट्स में क्या क्या हेल्प करता है हमको. माउथ. व्हेन फूड इज च्यूड सैलिवा स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट. फूड सैलिवरी एमाइलेज में माउथ में पहुंचने के बाद कार्बोहाइड्रेट टाइप का फूड डाइजेशन कर लेता है. देन ओइसोफेगस. मसल इन ए प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टालसिस पुश द फूड डाउन इनटू योर स्टोमक. ओइसोफेगस से स्टोमक में आता है. स्टोमक. एवरीथिंग इज ब्लेंडेड विद डाइजेस्टिव जूसेस लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट किल्स बैक्टीरिया, जो कि मैंने कहा अभी बैक्टीरिया किल करने के लिए मदद करता है HCl. एंजाइम्स ब्रेक डाउन टू प्रोटीन्स. Then liver. A green liquid called bile which is stored in liver is secreted to break down fats. लीवर से जो सिक्रेट होके आता है बाइल से सिक्रीशन इसका, वो फैट टाइप का फूड
डाइजेशन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। देन पैनक्रियास, मेनी काइंड्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर मेड हियर। डाइजेस्टिव एंजाइम्स मेड हियर मीन्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट होके इसका पैनक्रियाटिक जूस जो सिक्रेट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच के फूड को, प्रोटीन और फैट फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड इज मिक्सेस विथ बाइल फ्रॉम योर लिवर and juices from your pancreas to be sent back to your liver for more processing. Then large intestine, indigestible food and water are processed, stored and disposed. लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट होना रहता है वो स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर से बाइल सिक्रेट होके आता है, पानक्रियास से पानक्रियाटिक जूस सिक्रेट होके, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ कुछ सिक्रीशन होके फिर फूड को डाइजेस्ट करके यहाँ पे सिक्रीशन ख़त्म हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो ज़्यादा तौर से कुछ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा बॉडी से डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो उसको वो एब्जॉर्ब करके बॉडी में यूटिलाइज कराता है और रेसिडुअल रेस्ट प्रोडक्ट्स को एनस के थ्रू सेपरेट बॉडी से आउट करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प करता है। वहाँ पे स्टोर होके जो इनडाइजेस्टेबल फूड है और जो रेसिडुअल प्रोडक्ट्स जितना भी है फूड का वो वहाँ पे जमा होके रहता है। एनस, इट इज ए सॉलिड वेस्ट प्रोसेस फ्रॉम द रेक्टम इन ऑर्डर टू लीव योर बॉडी। बॉडी को यहाँ से डिस्चार्ज करने के लिए हेल्प करता है जो सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है एनस के थ्रू। देन डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ फूड डाइजेशन होता है, जितना भी सलिवरी अमाइलेज में नहीं हुआ, जितना भी स्टोमक में नहीं हुआ तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है। इट प्रोड्यूसेस इंटेस्टिनल जूस फ्रॉम द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन इट्स वॉल। द इंटेस्टिनल जूस हेल्प्स इन फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड। Small intestine also obtains digestive juices from liver and pancreas that helps in mixing of the food. इंटेस्टाइन से इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट होता है और लीवर से सिक्रेट होके आता है, फिर पैनक्रियास से सिक्रेट होके आता है जूसेस, और उसके बाद यहाँ पे ऑल थ्री उसका जो जूस मिक्स हो गए वो मिक्सिंग होके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। द liver produces bile juice that causes emulsification of fat and pancreas produce pancreatic juice for digesting protein and emulsified fat, जो कि प्रोटीन एंड फैट को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मदद करते हैं, लीवर, पैनक्रियाज, ये सब, ठीक है। दिस डाइजेस्टेड फूड इज फाइनली एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल। डाइजेस्टेड फूड फाइनली एब्जॉर्ब हो जाता है। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन or some important points you have to remember here. Protein is digested in the stomach and duodenum by three main enzymes. Protein कहाँ पे, duodenum पे 3 main enzymes secrete होता है, डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। पेप्सिन इज सिक्रेटेड बाय स्टोमक, स्टोमक से सिक्रेट होता है पेप्सिन, और ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन आर सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास, ये दोनों पैनक्रियास से सिक्रेट होते हैं। व्हिच ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दे आर ब्रोकन डाउन बाय वेरियस एक्सोपेप्टिडेज एंड एंडोपेप्टिडेज इनटू एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जो कि प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म है, एमिनो एसिड कन्वर्शन होने के बाद ही हमारे बॉडी में वो यूटिलाइज होता है, वरना जितना भी प्रोटीन पार्टिकल फूड खा लिए आप वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, वो यूटिलाइज नहीं होगा, ब्लड रिसीव नहीं करता है उसको, ठीक है। The digestion of fats takes place in small intestine, which produces the hormones that release pancreatic lipase from pancreas and bile juice from the liver. This helps in emulsification of fat for the absorption of fatty acid. Fat यहाँ पे डाइजेस्ट होके फैटी एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है फैट का, और उसके बाद वो एब्जॉर्ब होके बॉडी में वो यूटिलाइज होगा। The complete digestion of fat molecule result in the mixture of mono and diglyceride fatty acid and some digested glycerol molecule. Digestion is a process that is controlled by several factors which includes pH. The pH of saliva present in the mouth is 6.8. The pH of small intestine is about 8.5. ठीक है। लिवर का थोड़ा सा नॉर्मल से एसिडिक मीडियम की तरफ
0.2% है, 6.8 रहता है ये। एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना है। pH ऑफ सेलिवाइज 6.8, pH ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 8.5। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये एक डायग्राम है, यहाँ पे pH कितना कितना रहता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सेलिवारी अमाइलेज का pH है 7 to 7.8 और पेप्सिन का है 2, जो कि प्रोटीन फॉर्म को कन्वर्शन करने के लिए मदद करता है। उसका सिंपलेस्ट फॉर्म का नाम है एमिनो एसिड। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म का नाम है स्टार्च, उसको कन्वर्ट होता है माल्टोज में, ठीक है, जो कि शुगर है। और प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड है, जो कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है एमिनो एसिड। और ट्राइग्लिसराइड जो कि फैट का है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इसका pH 7.2 से 7.5 तक यहाँ पे वो कन्वर्शन होता है, ठीक है। देन एब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन रीच टू द ब्लड स्ट्रीम। जो कि फूड सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पे रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद वो भेज देगा, वो उसके ऑर्गेनल में उसको रहने नहीं देता है, फिर यूटिलाइजेशन के लिए वो भेज ही देगा ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। देन एसिमिलेशन, द एब्जॉर्ब्ड फूड इज देन यूटिलाइज्ड बाय डिफरेंट टिश्यूज फॉर द एनर्जी जनरेशन। डिफरेंट टिश्यू उसको एब्जॉर्ब करेंगे। डिफरेंट टिश्यूज बॉडी में रहते हैं ना, सेल टिश्यूज जो है उसको रिसीव करके ले लेंगे वहाँ से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद, और वहीं से एनर्जी जनरेशन होगा। द एक्सेस फूड इज स्टोर्ड इन ग्लाइकोजन इन लिवर एंड फैट इन एडिपोज टिश्यू। फैट का स्टोर कहाँ पे होता है? एडिपोज टिश्यू में, और जो लिवर में स्टोर होके रहता है उसको ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर करके रखता है हमारा बॉडी, ठीक है। Then excretion, the undigested material passes from the small intestine to the rectum of the large intestine, from where it is removed from the body through anus. Large intestine में वो जितना रेसिडुअल रेस्ट प्रोडक्ट और अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो फिर एनस के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो रिलीफ हो जाएगा हमारे बॉडी से, ठीक है। जितना एसेंशियल प्रोडक्ट है तो वो ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगा और यूटिलाइजेशन और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हेल्प करेगा, और जितना रेसिडुअल प्रोडक्ट रहता है वो एनएस के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन मैन। थैंक यू।